Hello class. So in the last lecture we had discussed regarding introductory portion of the biomolecules. बायोमोलिक्यूल में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, जैसे कि सबसे पहले केमिकल एनालिसिस देखा था, जिसमें हमने देखा कि एलिमेंट और कंपाउंड्स क्या क्या चीज़ें हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं. ऐश एनालिसिस देखा, मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट देखा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड प्राइमरी मेटाबोलाइट का कॉन्सेप्ट देखा. इसके अलावा हमने उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए. तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो का रेफरेंस ज़रूर लीजिएगा, वो आपको इस चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा. नेक्स्ट टू दिस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द न्यू टॉपिक दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. मैंने आपको बताया था कि लिविंग सिस्टम में मेजरली जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो तो आइदर किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड एट लास्ट लिपिड. ओके, तो इस डिस्कशन को हम लोग शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट से. ओके, आप सबको पता है डे टू डे लाइफ में हम जितने भी शुगर से रिलेटेड जो स्वीटनर्स का यूज़ करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे बॉडी में जो एनर्जी सोर्स है वो सारी चीज़ें क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट ही है. प्राइमरी एनर्जी सोर्स हमारा कार्बोहाइड्रेट है. तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट. ओके, तो सबसे पहले we will discuss regarding कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है. ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग so if we talk regarding the chemical property we will see कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा. कार्बोहाइड्रेट आइदर एल्डोज या कीटोन हो सकता है. आपने कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में सुना होगा क्लास 10th में केमिस्ट्री में. तो मेजरली जब शुगर की बात करते हैं तो वो तो केमिकली आइदर एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है. ओके, उसमें भी आपको पॉलीहाइड्रोक्सी का एड ऑन देखने को मिलेगा, मतलब मल्टीपल OH ग्रुप वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं. तो अल्टीमेटली हम कार्बोहाइड्रेट को केमिकल के फॉर्म में क्या कह सकते हैं, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. गेटिंग माय पॉइंट. नेक्स्ट टू दिस, शुगर. इस टर्म को सेटिस्फाई करने के लिए नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल मिनिमम 3 होना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट हो किसी मॉलिक्यूल में तो क्या हम उसको शुगर बोल सकते हैं? सिंगल कार्बन एटम हो तो क्या शुगर बोल सकते हैं? नो. मिनिमम क्राइटेरिया हमारे पास 3 कार्बन का है जो चेन में प्रेजेंट होगा. ओके, नाउ जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे एल्डोज शुगर एंड कीटोज शुगर के बारे में. ठीक है, तो एल्डोज शुगर में यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, दिस वन इज एल्डिहाइड ग्रुप एंड दिस वन अगेन and this one, this particular in between is the ketone group. Okay, this one is aldehyde group. So यहाँ पर other term OH ग्रुप का प्रेजेंस देख रहे हैं. तो अल्टीमेटली हमने इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया दैट जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन शुगर है उसमें मल्टीपल OH ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड नेक्स्ट टू दिस एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही. मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इसमें हमने कितने लिए हैं? 3 लिए हैं. मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे. इस केस में भी नंबर ऑफ कार्बन एक चेन में कितना है? मिनिमम 3 है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट टू दिस, जब हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने के लिए हमें नंबर ऑफ शुगर यूनिट के बेसिस पे उनको हम डिवाइड करते हैं मोनोसाइकेराइड, ओलिगोसाइकेराइड एंड पॉलीसाइकेराइड में. ठीक है, तो नंबर ऑफ शुगर यूनिट, मोनो मीन्स एक, मोनोसाइकेराइड में हमें सिंगल यूनिट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा. नाउ नेक्स्ट टू दिस, इन केस ऑफ ओलिगोसाइकेराइड वो शुगर यूनिट 2 to 9 वेरी कर सकते हैं. ओके, एंड एट लास्ट
पॉलीसाइकेराइड के केस में 10 से ज़्यादा अगर शुगर यूनिट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उनको हम पॉलीसाइकेराइड के क्राइटेरिया में पढ़ते हैं। ओके, सो अगेन पर उस मोनोमेरिक यूनिट में इन जनरल नेचर में हमें 3 से 7 कार्बन का चेन देखने को मिलता है। इस स्टेटमेंट को हम और एम्फेसाइज करेंगे और आगे देखेंगे कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं और बेटर वे में। ओके, तो हमने कहा कि पॉलीसाइकेराइड में हमें 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए देखने को मिलने वाले हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टू दिस, मैंने जिस स्टेटमेंट को कहा है उसको मैं बेटर वे में क्लियर करती हूँ। जैसे कि अगर किसी चेन में 3 कार्बन प्रेजेंट हो मेजरली, तो 3 कार्बन के प्रेजेंस को हम ट्रायो शुगर के नाम से जानते हैं। अगर 4 कार्बन चेन में प्रेजेंट हो देन टेट्रो शुगर, 5 कार्बन प्रेजेंट हो पेंटो शुगर, 6 कार्बन प्रेजेंट हो हेक्सोस शुगर, एंड एट लास्ट अगर 7 कार्बन का चेन प्रेजेंट है एक शुगर यूनिट में देन उसको हम हेप्टो शुगर के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट टू दिस, मैंने आपको बताया है ओलिगोसाइकेराइड के बारे में। अभी ओलिगोसाइकेराइड में 2 से 9 शुगर यूनिट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो उसके लिए हमने अगर 2 शुगर यूनिट एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसको हम डाइसाइकेराइड कहेंगे। अगर 3 शुगर यूनिट 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हो, फॉर इंस्टेंस हम इस तरीके से मान सकते हैं, ये जो है हमारे शुगर के यूनिट्स हैं 1 2 3 एंड इसमें 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। इन सेम वे अगर 4 शुगर यूनिट है तो हम उसको टेट्रासाइकेराइड के नाम से जानेंगे। 5 शुगर देन पेंटासाइकेराइड, 6 शुगर देन 6 शुगर यूनिट अगर प्रेजेंट है तो हेक्सासाइकेराइड, 7 शुगर यूनिट अगर प्रेजेंट है तो हेप्टासाइकेराइड, 8 अगर प्रेजेंट है शुगर यूनिट देन ऑक्टासाइकेराइड, एंड एट लास्ट अगर 9 शुगर यूनिट्स प्रेजेंट हैं देन हमें क्या कहना है उसको हम कह सकते हैं नैनोसाइकेराइड। ओके, मीन्स टोटल 9 शुगर यूनिट एंड 8 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टू दिस वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द कार्बोहाइड्रेट। आइदर वो तो चेन में प्रेजेंट हो सकता है या फिर साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, राइट? तो जब हम चेन की बात करते हैं, लिविंग सिस्टम की जब हम मेजरली बात करते हैं तो हमारा जो शुगर है, कोई भी शुगर हो, मोनोसाइकेराइड, डाइसाइकेराइड या फिर पॉलीसाइकेराइड का प्रॉपर्टी अलग से देखेंगे, बट मोनोसाइकेराइड मेजरली हमारा क्या हो सकता है, आइदर स्ट्रेट चेन में प्रेजेंस हो सकता है या फिर रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। बट इन लिविंग सिस्टम हम देखने वाले हैं कि लिविंग सिस्टम में हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा चेन क्या करता है, रिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पर टोटल 6 कार्बन एक चेन में अटैच्ड हैं जो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। एंड इस रिंग के फॉर्मेशन के स्टेप में हमें 2 टाइप के रिंग देखने को मिल सकते हैं, एक तो पायरेनोज रिंग, दूसरा फ्यूरेनोज रिंग। ओके, तो इन केस ऑफ पायरेनोज रिंग हम क्या देखने वाले हैं, इधर आप देखोगे तो ये वाला हमारा क्या है, पायरेनोज का रिंग है। रिंग के अंदर टोटल 5 कार्बन प्रेजेंट है। छठा वाला कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो बाहर है। ठीक है, वो रिंग का पार्ट नहीं है हमारा। तो इसमें हम इसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी कह सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये है तो 6 मेंबर्ड रिंग एंड अलोंग विथ इट 6 मेंबर में से एक मेंबर हमारा ऑक्सीजन का है, राइट? तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है अलोंग विद द 5 कार्बन इन द चेन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पायरेनोज रिंग। ओके, नेक्स्ट टू दिस हम फ्यूरेनोज रिंग की बात करेंगे। फ्यूरेनोज रिंग मतलब 4 कार्बन रिंग में प्रेजेंट होगा। कितने कार्बन प्रेजेंट है रिंग में? 4 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टू दिस हम देखने वाले हैं दैट ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, एंड ऊपर की तरफ ये ऑक्सीजन लगा है। यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि ऑक्सीजन लगा होने के कारण हमें इसको भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग ही कहना होगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो हम डिस्कशन को मोनोसाइकेराइड से शुरू करते हैं। मोनोसाइकेराइड में
सबसे पहला मोस्ट कॉमनली एग्जिस्टिंग मोनोसाइकेराइड हमारा हेक्सोज शुगर और पेंटोज शुगर है, राइट। तो सबसे पहले जब हम हेक्सोज शुगर की बात करते हैं, दैट इज़ आवर ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोज शुगर के नाम से जानते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। दिस वन इज़ द एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, नाउ सी, टोटल 6 कार्बन एक चेन में प्रेजेंट है एंड ये जो 5th वाला जो OH ग्रुप है वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है जो ऑक्सीजन है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप में उसके साथ एंड फॉर्म करता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग ऑफ ग्लूकोज। नाउ अल्फा क्यों लिख रखा है? ये मेजरली ये OH ग्रुप का ओरिएंटेशन डिसाइड करता है, ठीक है। अगर OH नीचे की तरफ प्रेजेंट है देन वो हमें क्या देखने को मिलेगा, अल्फा ग्लूकोज। अगर यहीं पर हम OH को ऊपर लेकर जाएं एंड H को नीचे लिख दें देन वो बीटा ग्लूकोज को प्रेजेंट करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टू दिस राइबोज शुगर। राइबोज शुगर के बारे में आपने सुना होगा ऑलरेडी। आरएनए की जब हम बात करते हैं तो आरएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट है? आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, राइट। उसके बारे में हम अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। बट वहाँ पे अगर हम देखें कि यूनिट में जो हमारा न्यूक्लियोटाइड का यूनिट है उधर शुगर भी प्रेजेंट होता है। तो कौन सा शुगर है भाई? तो दैट शुगर इज कॉल्ड द राइबोज शुगर। ओके, डीएनए का कहानी डिफरेंट है, वो भी हम फर्दर देखेंगे। तो हमने क्या देखा, राइबोज शुगर क्या है हमारा, पेंटोज शुगर है। क्लियर? नेक्स्ट टू दिस कहाँ पाया जाता है भाई? आरएनए में पाया जाता है और ये भी एल्डोज शुगर है। बोले तो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है। OH ग्रुप सारे के सारे राइट पोजीशन में शिफ्टेड हैं। कंपेयर करोगे ग्लूकोज से तो ग्लूकोज में 3rd पोजीशन पे जो है ना हमारा OH का ग्रुप जो है अपोजिट है बाकी सारे OH के कंपेयर में। बट राइबोज शुगर में हम सारे के सारे OH को एज इट इज़ राइट साइड में अरेंज्ड देखते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोज शुगर। नाउ नेक्स्ट टू दिस हम इसको अगर साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो साइक्लिक फॉर्म में हमें फ्यूरानोज के फॉर्म में देखने को मिलता है। ओके, फ्यूरानोज के फॉर्म में देखने के बाद हम क्या देखने वाले हैं, ओके तो हम नेक्स्ट टू दिस देखने वाले हैं रिगार्डिंग द फ्यूरानोज रिंग कि ये जो हमारा चेन लाइक स्ट्रक्चर है ये जब रिंग फॉर्म करता है तो रिंग को हम क्या कहते हैं, फ्यूरानोज। फ्यूरानोज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें टोटल 4 कार्बन रिंग में प्रेजेंट है। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो 1 2 3 4 4 कार्बन रिंग में है, 5वां बाहर है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म है। नाउ ये जो हमारा अल्फा राइबोज शुगर, क्यों अल्फा? मैंने आपको बताया नीचे की तरफ अगर फर्स्ट कार्बन में OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा राइबोज कहेंगे। यही जब अपना पोजीशन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर ले एंड OH ऊपर गया है एंड H नीचे की तरफ आ जाए देन हम उसको क्या कहेंगे, बीटा राइबोज शुगर। ओके, ये मेजरली हमारे आरएनए में प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट टू दिस अगर हम यहीं पर एक काम करें दैट हमारा ये जो सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप है इसमें से हमने ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर दिया। किसको एलिमिनेट किया भाई? ऑक्सीजन को एलिमिनेट किया है। ऑक्सीजन के एलिमिनेशन के बाद इसको क्या नाम दिया जाता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल कर दिया है हमने सेकेंड कार्बन के OH ग्रुप से, ठीक है। ऑक्सीजन का रिमूवल किया है, दैट विल फॉर्म द डीऑक्सी राइबोज शुगर। अभी डीऑक्सी राइबोज शुगर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो क्लियर है आपको शुगर का ये कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, नेक्स्ट टू दिस मोनोसाइकेराइड हमने ऑलरेडी देख लिया। मोनोसाइकेराइड का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा दैट मोस्ट अबंडेंट शुगर हमारा कौन कौन सा है, हेक्सोज शुगर एंड पेंटोज शुगर। हेप्टोज एंड ऑक्टासाइकेराइड ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत कॉमन नहीं है। ओके, नेक्स्ट टू दिस हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग ओलिगोसाइकेराइड। तो हम डिस्कशन शुरू करते हैं। अभी ओलिगोसाइकेराइड की बात की जाए तो
सबसे पहले शुरुआत करेंगे डाइसैकेराइड से। ओके, डाइसैकेराइड का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है? माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। ओके, माल्टोज को हम माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा शुगर? माल्ट शुगर। ओके, ये कौन से शुगर यूनिट से मिलकर बना है? 2 अल्फा ग्लूकोज। ओके, अल्फा ग्लूकोज का मीनिंग आपको समझ आ रहा होगा। लिंकेज कौन सा है भाई? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। 2 अल्फा ग्लूकोज को जोड़ने वाला जो लिंकेज है हमारा, दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हमें याद रखना है। ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस में हर जगह पूछा जाता है। आप नीट का एग्ज़ाम देते हो या स्टेट लेवल का या फिर एनी एग्ज़ाम, बहुत जहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा जाता है, वहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता ही है। ओके, नाउ अगर हम उनको प्रेजेंट करें डायग्राम के फॉर्म में, तो ये बॉन्ड कैसा दिखता है भाई? हमने ड्रॉ किया है 2 शुगर यूनिट्स को, राइट? देखिए, ये एक अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है, ये दूसरा यूनिट है, ठीक है, ये पहला यूनिट, दूसरा यूनिट। नाउ वी विल सी, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन, ठीक है। दूसरे भी यूनिट का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन। नाउ हम देखेंगे क्या कि जो हमारा पहला कार्बन था फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट का, और चौथा कार्बन था जो सेकेंड ग्लूकोज यूनिट का है, वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट आउट करेगा। तो ओवरऑल इसी बॉन्ड को हम किस नाम से जानते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो पहला जो हमारा शुगर यूनिट है उसका फर्स्ट कार्बन बॉन्ड में इन्वॉल्व है, एंड जो दूसरा शुगर यूनिट है उसका फोर्थ कार्बन। फॉर दैट रीजन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है यहाँ पर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट दूसरे शुगर की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द लैक्टोज। अभी लैक्टोज क्या है हमारा? लैक्टोज को हम मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। मिल्क में जो स्वीट टेस्ट होता है उसके लिए कौन सा शुगर रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज लैक्टोज शुगर। ओके, किसका बना है भाई? बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज यूनिट का बना है। डाइसैकेराइड है तो 2 शुगर यूनिट तो कंपलसरी है, ठीक है। सो बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज। क्लियर? अभी इनके बीच अगर बॉन्डिंग आप देखो तो बीटा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है। बीटा 1,4 लिंकेज। अभी डायग्राम को अगर हम देखें तो डायग्राम में हमें क्या देखना है? हमारा पहला शुगर यूनिट ये है, दूसरा शुगर यूनिट ये है, ठीक है। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज में क्या हमने देखा है? पहला शुगर यूनिट है हमारा एंड दूसरा शुगर यूनिट ये रहा। बॉन्डिंग बीटा 1,4। अगेन पूरा रिंग आपको पहला शुगर यूनिट का देखने को मिल रहा है। इसका पहला कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? चौथे कार्बन के साथ, दूसरे शुगर यूनिट के। एंड ये जो है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा फॉर्म ऑफ शुगर के लिए मैंने बताया था ना, यहाँ OH अगर ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहे तो उसको हम बीटा गैलेक्टोज के नाम से जानते हैं। क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट आपको? एंड जो हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज है वो आपस में इपीमर है। दैट मीन्स OH ग्रुप का थोड़ा से चेंज के कारण अलग अलग हम उनको कंसीडर करते हैं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट अभी फ़िलहाल तो NCERT में अवेलेबल नहीं है इपीमर के बारे में, बट इट्स फाइन। इपीमर में क्या है आपको देखने को मिलता है? OH ग्रुप में शिफ्ट देखने को मिलता है। कहाँ पर? 4th पोजीशन ऑफ कार्बन में। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को जब आप कंपेयर करोगे तो ग्लूकोज में जो चौथा कार्बन है उसका जो OH और H का पोजीशन है वो फ्लिप कर जाता है। किसके केस में? गैलेक्टोज के केस में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दैट इज लास्ट वन इज सुक्रोज। सुक्रोज टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टेबल शुगर कौन कौन से यूनिट का बना है भाई? दैट इज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि जो हमारा सुक्रोज है उसके अंदर मोनोमेरिक शुगर कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है दैट इज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज।
नाउ लिंकेज की बात करें तो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जो कि 2 शुगर यूनिट दैट मीन्स अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज को जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अभी उसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं। तो डायग्राम में देखें देन वी विल सी, ये हमारा अल्फा ग्लूकोज है एंड दिस वन इज बीटा फ्रुक्टोज। यहाँ पर क्या देखने वाले हैं हम, बीटा फ्रुक्टोज के केस में यहाँ ऊपर वाले पे अगर ऊपर वाले कार्बन को देखोगे आप तो ऊपर वाले कार्बन में ये जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है यहाँ पे आपको OH ग्रुप ऊपर प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर बीटा लिखा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं दैट ये हमारा जो है पहला शुगर यूनिट है, इसका फर्स्ट कार्बन, एंड ये जो हमारा बीटा फ्रुक्टोज दूसरा शुगर यूनिट है इसका हमारा सेकेंड कार्बन। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है जिसका नाम है दैट इज अल्फा 1,2 या फिर अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से भी जानते हैं इसे हम। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है रिगार्डिंग मोनोसाइकेराइड एंड ओलिगोसाइकेराइड जो कॉमनली एग्जाम में आपके पूछा जाता है। ज़्यादा ब्रॉड वे में डिस्कस करने से आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, पहले इतना नेसेसरी है, इतना आपको जानना ज़रूरी है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं पॉलीसाइकेराइड के बारे में। मोनो एंड ओलिगो वी हैड ऑलरेडी सीन दैट। नाउ नेक्स्ट टू दिस हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पॉलीसाइकेराइड। अब भाई पॉलीसाइकेराइड, ओलिगोसाइकेराइड एंड मोनोसाइकेराइड से किस तरीके से डिफरेंट है, ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला तो ये प्रॉपर्टीज़ को देखें तो पॉलीसाइकेराइड इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, मतलब वाटर के अंदर वो सॉल्युबलाइज नहीं हो सकते। टेस्ट भी उनका स्वीट नहीं है। मेजरली उनको हम नॉन रिड्यूसिंग मानते हैं, बट 2 डिफरेंट एंड प्रेजेंट होते हैं पॉलीसाइकेराइड में, उसमें से एक एंड रिड्यूसिंग नेचर का होता है, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग होता है। हम उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। एंड हमें पॉलीसाइकेराइड की नीड क्यों हुई? ठीक है, पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि जब नेचर में हमारे मोनोसाइकेराइड और ओलिगोसाइकेराइड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था तो पॉलीसाइकेराइड का क्यों ही नीड हो गया? तो पॉलीसाइकेराइड के नीड के पीछे मेजर रीजन क्या आपको देखने को मिलेगा, जब हमारे बॉडी में शुगर यूनिट मोनोसाइकेराइड के फॉर्म में या ओलिगोसाइकेराइड मेजरली ग्लूकोज के फॉर्म में होता है प्रेजेंट हो, तो वो अल्टीमेटली हमारे ब्लड के ऑस्मोलैरिटी के साथ इंटरफेयर करता है, मतलब उसके ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है। एक लेवल से ज़्यादा ग्लूकोज हो तो वो हमारे ब्लड के ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करेगा, जो कि अल्टीमेटली कहा जाता है डायबिटीज़ का कंडीशन हो गया, डायबिटीज़ मेलिटस का। तो वहाँ पर हमें क्या करना है दैट ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा बच गया है उसको स्टोर करना है, ताकि इस फॉर्म में स्टोर करना है कि वो हमारे ब्लड के ऑस्मोलैरिटी को ना बढ़ाए। पहला पॉइंट तो ये। तो हमें क्या करना है उसके लिए, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव करना है मोनोसाइकेराइड या ओलिगोसाइकेराइड जो भी है। तो उसको इनएक्टिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉलीसाइकेराइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अभी पॉलीसाइकेराइड क्या है, बल्क फॉर्म है और ये ऑस्मोटिकली एंड केमिकली इनएक्टिव है। तो ये क्या करता है, जैसे कि हमारे बॉडी में अगर हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं, ग्लूकोज अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स लगते हैं जैसे GLUT4, वो मेजरली क्या करते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज का कन्वर्जन करते हैं ग्लाइकोजन में। अभी ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, हमारे लिवर में स्टोर होता है एंड मसल्स में स्टोर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर भी रह जाता है एंड हमारे ब्लड के ऑस्मोलैरिटी को भी इंक्रीज नहीं करता है। फॉर दैट रीजन हमें पॉलीसाइकेराइड के इन 2 प्रॉपर्टी की नीड है, दैट इज स्टोर्ड इन बल्क, केमिकली एंड ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। क्लियर? इसके लास्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं, सो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा और जो भी चीज़ें आपने सीखी उन सबको इम्प्लीमेंट करिएगा क्वेश्चन के सॉल्विंग में। नाउ
पॉलीसैकेराइड की फर्दर क्लासिफिकेशन को देखते हैं। अभी पॉलीसैकेराइड जो है हमारा एक इंडिविजुअल शुगर यूनिट का मल्टीपल रिपीट स्ट्रेच देखने को मिल सकता है, जिसको हम होमोपॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। एंड पॉलीसैकेराइड हेट्रोपॉलीमर के फॉर्म में भी, हेट्रोपॉलीसैकेराइड के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, जिसमें 2 से ज़्यादा टाइप के शुगर यूनिट प्रेजेंट हो, या तो 2 शुगर यूनिट हो या 2 से ज़्यादा शुगर यूनिट हो, देन उसको हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड के क्राइटेरिया में डालते हैं। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। होमोपॉलीसैकेराइड में तो आपको सिमिलर शुगर सब यूनिट कंबाइन होते हुए दिखेगा। कौन से बॉन्ड से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ओके, स्पेसिफिक वे में हम आगे एग्जाम्पल वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू दिस, अब होमोपॉलीसैकेराइड 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो स्टोरेज फॉर्म के लिए, कि जब इंसान के बॉडी में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट हो तो वो क्या करे, खुद को ब्रेक करके ग्लूकोज के फॉर्म में रिलीज हो, एंड देन सेल उसको फर्दर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सके। बट कुछ ऐसे भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड, जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि वो किसी भी तरीके से उस शुगर यूनिट को रिलीज़ नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि सेल्यूलोज एंड काइटिन। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड के बारे में, दैट इज़ ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड इनुलिन। ओके, एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड, दैट इज़ सेल्यूलोज एंड इनुलिन। ओके, एंड देन फिर हेट्रोपॉलीसैकेराइड की बारी आएगी, जिसमें डिफरेंट शुगर यूनिट कंबाइन होता है, अगेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही कंबाइन होगा। एंड यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, दैट जो हमारा स्ट्रक्चरल हेट्रोपॉलीसैकेराइड है वो हाइलुरोनिक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकन है, ठीक है। तो एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम डिस्कशन शुरू करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड के स्टोरेज फॉर्म से, ठीक है। स्टोरेज फॉर्म से हम डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। पहला ग्लाइकोजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है। ग्लूकोज हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में जब भी ब्लड में प्रेजेंट होता है तो उनको बल्क में स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ओके, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये 30,000 अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रेच या फिर चेन का बना होता है। कौन? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज शुगर यूनिट का बना है जो मल्टीपल टाइम्स 30,000 टाइम्स रिपीट होता है टू फॉर्म ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। अभी ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में मैंने ऑलरेडी बताया कहाँ स्टोर होता है, दैट इज़ लिवर और मसल्स में। स्टोर्ड फूड है ये एनिमल का, ठीक है। इनमें ब्रांच पॉइंट्स प्रेजेंट होता है, तो हम ग्लाइकोजन को ओवरऑल ब्रांच स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ग्लाइकोजन है दैट इज़ ब्रांच स्ट्रक्चर। तो अभी ब्रांचिंग पॉइंट पे कोई और लिंकेज प्रेजेंट होता होगा, स्ट्रेट चेन में कोई और लिंकेज। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि जो हमारा स्ट्रेट चेन है वहाँ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा, दैट इज़ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, क्योंकि यूनिट यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज है। नेक्स्ट टू दिस ब्रांचिंग पॉइंट पे कैसा लिंकेज होगा भाई? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगा हमें ब्रांच पॉइंट पे। इसके लिए NCERT ने एक डायग्राम दे रखा है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट ग्लाइकोजन आयोडीन मॉलिक्यूल्स के साथ, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रेड कलर देता है, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोजन है फंगस के अंदर भी स्टोर्ड फूड की तरह काम करता है। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू दिस हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में हम देखने वाले हैं रिगार्डिंग दिस एंड। ये वाला क्या है? लेफ्ट एंड को प्रेजेंट कर रहा है एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग राइट एंड। तो जो हमारा लेफ्ट एंड है उसको हम नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं। दैट मीन्स
मेजरली जब हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट टेस्ट रोल में आता है। उसमें मेजरली कॉपर 2+, कॉपर का सेकेंड जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे उसको रिड्यूस किया जाता है उसके फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि Cu+ के फॉर्म में। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो लेफ़्ट एंड है वो नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। दैट मीन्स वो Cu2+ को Cu+ में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। बट इन केस ऑफ राइट एंड यहाँ पर इसको हम रिड्यूसिंग एंड कंसीडर करते हैं। यहाँ पर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये क्या करता है, Cu2+ कॉपर सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट को उसके फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करता है बाय रिडक्शन प्रोसेस, ओके। तो इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बट ये आप देख सकते हो ये हर एक क्या है, अल्फ़ा ग्लूकोज का यूनिट है जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एंड अगेन ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी अल्फ़ा ग्लूकोज है। नाउ ये वाला जो लिंकेज है इसको हम अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है, छठा कार्बन है इस पर्टिकुलर अल्फ़ा ग्लूकोज का, और ये जो है हमारा पहला कार्बन है इस वाले शुगर यूनिट का, ठीक है। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टू दिस वी विल डिस्कस रिगार्डिंग स्टार्च। स्टार्च क्या है, अगेन अल्फ़ा ग्लूकोज का बना हुआ है ये स्टार्च मॉलिक्यूल हमारा। स्टोर्ड फूड किसके अंदर है, प्लांट के अंदर है, ठीक है। दो टाइप के चेन्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो अमाइलोज प्रेजेंट होता है एंड दूसरा अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोज अराउंड 30% है एंड अमाइलोपेक्टिन अराउंड 70% है, ठीक है। नाउ स्टार्च के अंदर 250 to 300 ग्लूकोज यूनिट जो है वो ज्वाइन करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से टू फॉर्म अमाइलोज, ओके। ये एक अनब्रांच्ड चेन है, ठीक है। अनब्रांच चेन दैट मीन्स वहाँ पे कोई ब्रांचिंग पॉइंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लिंकेज अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। ब्लू कलर देता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। क्यों भाई, क्योंकि ये जो स्ट्रेट चेन है वो हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है एंड उस हेलिकल स्ट्रक्चर में आयोडीन मॉलिक्यूल जाके बाइंड करते हैं एंड ब्लू कलर देते हैं। नाउ नेक्स्ट टू दिस जब हम अमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं ये ब्रांच चेन है हमारा, ठीक है। एंड इनके बीच स्ट्रेट चेन में तो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है एंड ब्रांच पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर। ये रेड कलर देता है आयोडीन के साथ। तो अमाइलोपेक्टिन हो या ग्लाइकोजन हो, दोनों ही कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा हमारा, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रेड कलर एंड एट लास्ट अमाइलोज ब्लू कलर। तो ओवरऑल इन दोनों के प्रेजेंस के कारण ब्लू कलर प्रेजेंट देखने को मिलता है अगर स्टार्च का हम टेस्ट करते हैं तब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू दिस वी विल डिस्कस रिगार्डिंग इनुलिन। इनुलिन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन होता है। इंसुलिन एंड इनुलिन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंसुलिन हमारा क्या है, हार्मोन है, वो प्रोटीन नेचर का है। जो इनुलिन है वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इनुलिन बीटा फ्रुक्टोज यूनिट का बना है। इनुलिन का मोनोमेरिक फॉर्म हमेशा ही पूछा जाता है, तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखना है कि इनुलिन किसका पॉलीमर है, तो बीटा फ्रुक्टोज का पॉलीमर है, ओके। नाउ स्टोरेज की बात की जाए तो डालिया प्लांट के रूट में ये स्टोर होता है, ठीक है। और ये जो है वाटर सॉल्युबल नेचर का है। वाटर सॉल्युबल होने के कारण हम क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में मेटाबोलाइजेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं जब हम हमारे किडनी के फंक्शनिंग या फिर किडनी के GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को जब हमें स्टडी करना होता है कि वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं एक पेशेंट के अंदर, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनुलिन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो मेटाबोलाइजेबल नहीं है, वो कम्प्लीटली एलिमिनेट आउट हो जाता है। पेशेंट के बॉडी में इसको इंजेक्ट किया जाता है एंड देन यूज़ किया जाता है टू चेक देयर GFR,
क्लियर। जब हम लिंकेज की बात करते हैं तो कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है, बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है इन केस ऑफ इनुलिन। इतना इन्फॉर्मेशन आपको इनुलिन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टू दिस वी विल टॉक रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसाइकेराइड। ओके, जब हम स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसाइकेराइड की बात करते हैं तो दैट मीन्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट वो प्रोवाइड कराओ, कहीं ना कहीं सेल वॉल में प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसाइकेराइड की बात करें देन काइटिन का जो मोनोमेरिक यूनिट है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, ठीक है। तो काइटिन हमारा किस चीज़ का पॉलीमर है, दैट इज नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब चीज़ याद रखने वाली यहाँ पर क्या है कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। यहाँ आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक डेराइव्ड शुगर या मॉडिफाइड शुगर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि नाग और डीऑक्सीराइबोज शुगर अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो डेराइव्ड शुगर है, ठीक है। इनके लोकेशन की बात की जाए कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, तो ऑर्थोपोड के एक्सोस्केलेटन में। आपको पता है ऑर्थोपोड जो है वो अर्थ पे मोस्ट अबंडेंट जो क्लासिफिकेशन है एनिमल का उसका वो कौन कैरी करता है, ऑर्थोपोड्स कैरी करते हैं। उनके भी एक्सोस्केलेटन में आपको काइटिन का प्रेजेंस देखने को मिलेगा एंड फंगल सेल वॉल में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, काइटिन। नाउ यहाँ पर नाग जो है वो कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है, देन वी विल लर्न इट एज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से हमारा नाग का स्ट्रेच पूरा जो यूनिट्स है वो आपस में जॉइंड होते हैं, ठीक है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ काइटिन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टू दिस वी विल डिस्कस रिगार्डिंग सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज क्या था हमारा भाई, सेल्यूलोज हमारा स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसाइकेराइड का कंपोनेंट था। सेल्यूलोज का यूनिट क्या है, शुगर यूनिट, तो दैट इज बीटा डी ग्लूकोज, बीटा फॉर्म ग्लूकोज का प्रेजेंट है। लिंकेज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। नेक्स्ट टू दिस स्ट्रक्चरल एलिमेंट की बात की जाए, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को एंड प्लांट के सेल वॉल में ही प्रेजेंट होता है हमारा सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज रेयॉन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि सेल्यूलोज से ही डेराइव होता है। पेपर इंडस्ट्री में भी सेल्यूलोज का मेजर एप्लीकेशन है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ आपसे पूछा जाए तो आप सेल्यूलोज कहोगे। सेल्यूलोज किसका बना है, दैट इज बीटा डी ग्लूकोज का बना है एंड इनमें जो लिंकेज प्रेजेंट है दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो अपना आंसर ज़रूर ढूंढिएगा। सेल्यूलोज को जब हम बात करते हैं डाइजेशन के कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में तो सेल्यूलोज जो है वो डाइजेस्टेबल नहीं है हमारे बॉडी में। हमने अभी तक जितने भी शुगर में अल्फ़ा लिंकेज देखा था वो सब हम डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट है कैटालिटिक जो क्लीव करने का काम करते हैं इन शुगर्स को, जैसे डाइसैकेराइड वगैरह या फिर ग्लाइकोजन में जो लिंकेज प्रेजेंट है वो सब अल्फ़ा जो लिंकेज है उसके लिए ही स्पेशलाइज्ड है। बीटा लिंकेज के लिए ह्यूमन के पास कोई भी एंजाइम नहीं है, कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है कि उसको ब्रेक डाउन करके एज अ एनर्जी सोर्स हम बीटा ग्लूकोज को यूज़ कर सकें। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक रिगार्डिंग हेटेरोपॉलीसाइकेराइड। अभी हम हेटेरोपॉलीसाइकेराइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन सा है हमारा? पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडो बोले तो पेप्टाइड प्रोटीन कंपोनेंट एंड ग्लाइकन मीन्स शुगर। नेक्स्ट टू दिस हायालुरोनिक एसिड, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन दो शुगर यूनिट का बना है दैट इज नाग एंड नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से बना है हमारा पेप्टिडोग्लाइकन। कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट हमें कौन देखने को मिलता है? पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, नेक्स्ट टू दिस
हम हायर ल्यूरोनिक एसिड की बात करें तो अगेन ये हेटेरो पॉलीसैकेराइड है। नाउ यूनिट की बात करें तो डी ग्लूक्रोनिक एसिड से मिलकर बना है एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये दोनों ही शुगर यूनिट आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं हमारा हायर ल्यूरोनिक एसिड। नाउ नेक्स्ट टू दिस हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इस पॉइंट को ज़रूर नोट करिएगा, जब हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का पता लगाते हैं तो उस वक्त हमें बेनेडिक्ट टेस्ट या फेहलिंग टेस्ट का यूज़ करना होता है। इसमें मेजरली कॉपर का सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट से कॉपर अपने फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस्ड होता है। जितने भी मोनोसाइकेराइड्स हैं सबके पास आइदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। मैल्टोज के पास भी है, लैक्टोज के पास भी है एंड राइट एंड ऑफ द ग्लाइकोजन उसको भी हमने क्या कंसिडर किया था, रिड्यूसिंग कंसिडर किया था। क्यों भाई? क्योंकि उन सब के पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो। अभी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है जो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए, उसके नॉन रिड्यूसिंग नेचर के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टू दिस हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग सुग्रोज। सुग्रोज का जब हमने लिंकेज देखा है तो उस लिंकेज में क्या हुआ है, दोनों ही फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो हैं वो यूज़ हो गए हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। इसलिए हमारा क्या है, सुग्रोज इज़ द शुगर विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो सुग्रोज क्या है हमारा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बाकी सारे के सारे जितने भी मोनोसाइकेराइड हैं, डाइसाइकेराइड हैं, राइट एंड ऑफ ग्लाइकोजन हैं, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग नेचर के हैं जो Cu+ को फॉर्म करते हैं मेजरली फ्रॉम Cu2+। ओके, नाउ we will see some question based on the concept. Okay, तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है that which of the following set of the biomolecule mainly serve as storage form of energy for organism। organism के लिए मेजरली जो है हमारा स्टोरेज फॉर्म कौन कौन सा है बायोमॉलिक्यूल का। तो पहला ऑप्शन आपके पास स्टार्च ग्लाइकोजन दे रखा है, दूसरा डीएनए प्रोटीन, तीसरा लिपिड एंड डीएनए, चौथा प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च प्लांट के अंदर स्टोरेज पॉलीसाइकेराइड का फॉर्म है एंड एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी अ पॉलीसाइकेराइड विच कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल स्ट्रक्चर। कौन कर सकता है होल्ड, बताइए। हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो आयोडीन मॉलिक्यूल को हेलिकल स्ट्रक्चर में होल्ड करने वाला हमारा स्टार्च है। स्टार्च का भी स्पेसिफिकली अमाइलोज कंपोनेंट था, वो स्ट्रेट चेन था जो हेलिक्स फॉर्म करता था और उस हेलिक्स के अंदर हमें आयोडीन मॉलिक्यूल ट्रैप्ड देखने को मिलते थे जिसके कारण वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता था या देखने में ब्लू अपीयर होता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज़ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमारा, मैच द कॉलम और चूज़ करना है करेक्ट आंसर को। ठीक है, तो पहला ग्लूकोज, सुग्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ग्लूकोज, सुग्रोज। सुग्रोज क्या है हमारा, दैट इज़ केन शुगर। माल्टोज क्या है हमारा, माल्ट शुगर। लैक्टोज मिल्क शुगर एंड ग्लूकोज हमारा ग्रेप शुगर है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फर्स्ट का 4, बी फर्स्ट, सी सेकेंड। सो सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं हम।
तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, दैट इज़ पॉलीसाइकेराइड आर इजी टू स्टोर। पॉलीसाइकेराइड क्या है? इजी टू स्टोर बिकॉज ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बताइए कौन कौन सा जो स्टोरेज पॉलीसाइकेराइड था मेजरली, उसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी? ऑसोमोटिकली इनएक्टिव होना चाहिए, केमिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, बल्क में स्टोर होना चाहिए। ऑड वन आउट कौन सा है हमारा? दे आर सॉल्युबल। हमने डिस्कस किया था दैट पॉलीसाइकेराइड जो है इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, वाटर के अंदर। तो यहाँ से हमने करेक्ट आंसर थर्ड डिराइव किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट सेल्यूलोज। तो स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए एंड देन अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो हम आगे देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अनब्रांच्ड होमोपॉलीसाइकेराइड ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट स्टेटमेंट इट इज़ अ स्टोरेज पॉलीसाइकेराइड। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। इट डज नॉट कंटेन हेलिक्स सो कांट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल ऑफ इट have about 6000 बीटा ग्लूकोज यूनिट्स। तो अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जब हम सेल्यूलोज की बात करते हैं तो सेल्यूलोज के बारे में हमने क्या देखा था? दैट वो स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसाइकेराइड है, राइट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो प्लांट्स के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ अ स्टोरेज पॉलीसाइकेराइड। तो ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा, यही हमारा फॉल्स स्टेटमेंट एंड करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द इनकरेक्ट वन। अगेन इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो इनकरेक्ट ऑप्शंस में से आपका पहला ऑप्शन है रेयन इज़ अ नेचुरल सिल्क विच इज़ अ पॉलीसाइकेराइड, ये वाला स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है रेयन इज़ एन आर्टिफिशियल सिल्क विच इज़ अ पॉलीसाइकेराइड, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट फिब्रियोन इज़ एन आर्टिफिशियल सिल्क विच इज़ अ प्रोटीन एंड लास्ट ऑप्शन इज़ फिब्रियोन इज़ अ नेचुरल सिल्क विच इज़ अ प्रोटीन। तो आप अपना करेक्ट आंसर बताइएगा। तो ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज़ ए एंड बी, सेकेंड ऑप्शन इज़ बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन इज़ सी एंड डी एंड एट लास्ट फोर्थ ऑप्शन इज़ बी एंड डी। अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें क्या देखने को मिलने वाला है? दैट इज़ बी एंड डी। बी स्टेटमेंट में कह रहा है दैट रेयन आर्टिफिशियल सिल्क है, पॉलीसाइकेराइड बिल्कुल सही है, एंड फिब्रियोन जो है सिल्क है नेचुरल और वो प्रोटीन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड इज सेलेक्ट द करेक्ट वन। करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है काइटिन इज़ अ सल्फर कंटेनिंग पॉलीसाइकेराइड। सेकेंड ऑप्शन काइटिन इज़ प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स एंड फंगस, के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है फंगल के। नाउ नेक्स्ट टू दिस इनुलिन is a polymer of glucose and at last option we will see peptidoglycan is homopolysaccharide। तो अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। दैट काइटिन कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स एंड फंगस के सेल वॉल में, ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में ही लिखाया है आपको। तो वहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दे रखा है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन हो सकता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड फिनॉल हो सकता है, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल एंड कीटोन एंड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वहाँ से आपको इजीली आंसर मिल जाएगा आपके नोट से. फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे. हमारा ऑलरेडी लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 यहाँ तक कंप्लीट है. इन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा एंड कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिएगा. थैंक यू.